राधे। आप भी श्री राधा रानी की सखी बनना चाहते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम सखी का भाव रखते हैं तो क्या श्री राधा रानी की कृपा से ही हमको ये भाव बना है या फिर हमको श्री जी ने स्वीकार किया भी या नहीं किया। देखो, बताया जाता है जब राधा रानी किसी भी भक्त को सखी में या फिर सहचरी रूप में चुनती है, चुनाव करती है भक्त का, तब उसको ये तीन दुर्लभ संकेत मिलते हैं। वैसे ये तीनों संकेत किसी को जल्दी मिलते नहीं, और यदि एक भी संकेत आपको मिले तो खुश होना, श्री राधा रानी आपको सहचरी भाव में, अपनी सखी भाव में आपको चुन लिया है। कहा जाता है इन संकेत जिन भी भक्त को मिल जाए, ये संकेत सबसे ज्यादा दुर्लभ होते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि सखी भाव होता क्या है, सखी भाव, सहचरी भाव होता क्या है। बताया जाता है वृंदावन धाम में सखी संप्रदाय और रसिक संप्रदाय में जितनी भी सखी और सहचरी भाव से सभी के सभी श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी की पूजा करते हैं। या तो सखी या फिर सहचरी की जो स्थापना हुई है, जो सखिया है और जो सहचरी की स्थापना हुई है, ये सीधे गोलोक धाम से खुद प्रकट हुई है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया है, नहीं। पृथ्वी पर गोलोक धाम से पृथ्वी पर सखी और सहचरी भाव खुद प्रकट हुआ है। बताया जाता है वृंदावन धाम में और राधा वल्लभ संप्रदाय में सहचरी भाव और हरिदास संप्रदाय में सहचरी भाव रखकर ही सेवा की जाती है ठाकुर जी और श्री किशोरी जी की। अब चलो संकेत को जानते हैं। ये था सहचरी भाव। सहचरी भाव एक तरीके से उसको भी बोला जाता है जैसे सखिया होती है, वो श्री राधा रानी की, सिर्फ श्री राधा रानी की ही सेवा करती है, उनका ही हमेशा श्रृंगार करते हैं, उनको ही प्रेम प्रदान करती है, उनको ही हमेशा आनंद मंगल के लिए, उनके सुख के लिए काम करती है। उसको सहचरी भाव या फिर सखी भाव बोलते हैं। बताया जाता है श्री कृष्ण भगवान भी यदि थोड़ी सी सेवा चाहे श्री राधा रानी की करना, सपोज वो श्रृंगार करना चाहे हमारे ठाकुर जी, तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, पहले सखियों से अनुमति लेंगे, तब जाकर के श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी का श्रृंगार रस का आनंद ले पाएंगे, यानी श्रृंगार कर पाएंगे। तो सखियों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सखिया हमेशा श्री जी की संग ही आपको मिलेगी। पहला संकेत बताते हैं, आपको सहचरी भाव में श्री जी ने स्वीकार किया है। पहला संकेत है, बार बार अगर आपको सपने में दिखाई दे कि आपको कोई छोटी सी लाली दिख रही है, या फिर आपको सपने में बार बार ये दिखाई दे जो हमारी श्री राधा रानी है उनका बाल रूप, श्री किशोर जी की प्रतिमा, ये सब आपको अगर सपने में दिखाई दे, या फिर आपको बार बार बरसाना जाने का अवसर मिले, या फिर ऐसा हो सकता है आपको सपने में ही बरसाना धाम दिखाई दे, बरसाना धाम से संबंधित चीजें आपको दिखना शुरू हो जाए, तो ये वो पहला संकेत होता है कि श्री राधा रानी आपको अपनी सहचरी भाव में, अपनी सखी भाव में आपको चुन रही है, और श्री राधा रानी आपका जो मन है वो बरसाना की तरफ आकर्षित कर रही है। एक और बात कहा जाता है, अगर आपका मन वृंदावन से ज्यादा बरसाना में लगे, आपका मन हो पहले हम बरसाना जाएंगे उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे, यानी बरसाना आपको ज्यादा आकर्षित करे, तो ये वो भाव होता है कि श्री जी आपको सहचरी या सखी भाव में ले रही है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत है, राधा रानी की सखियों और श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं होती है, जैसे महाभारत हो गया, या फिर आपको श्रीमद् भगवत गीता हो गई, या फिर बाल कृष्ण लीलाएं हो गई, और इत्यादि बहुत सारी लीलाएं हैं, अगर आपका मन उनको सुनने का तो करे, लेकिन उनसे ज्यादा वो लीलाएं सुनने का आपका मन हो जिसमें श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कथाएं हो, या फिर सखिया और श्री राधा रानी और संग में ठाकुर जी विराजे हो, उन लीलाओं को ज्यादा सुनने का आपका मन होता है, जैसे रास लीला, गोप इत्यादि, मतलब आपको ज्यादा सुख कृष्ण भगवान की कथाओं में उतना सुख नहीं आता जिसमें कृष्ण भगवान की बातें ज्यादा हो और किशोरी जी की बातें ना हो, इसमें ज्यादा सुख नहीं आता। आपका सुख उसमें आता है जिसमें सखिया हो, ठाकुर जी हो, किशोरी जी हो, उसमें ज्यादा सुख आता है। तो ये भी दूसरा संकेत होता है कि बहुत ही कम लोगों को आकर्षित कर पाता है ये भी पर्सन। तीसरा, लास्ट और अंतिम, वृंदावन।
ये इतना इम्पोर्टेंट है, जब भी आप वृंदावन जाते हो तो कोई भी वृंदावन धाम में कोई छोटा बालक आपको देख करके मुस्कुरा दे, या छोटी सी बालिका आपको देख करके मुस्कुरा दे, या फिर आपके पास आए आपसे कुछ बात करे, तो ये साक्षात श्री आपको बच्चे के रूप में साक्षात श्री किशोरी जी ही दर्शन दे रही है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये श्री किशोरी जी का ही रूप है, और आपको प्रेम प्रदान कर रहा है बच्चे के रूप में। तो आपको ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि ब्रज में आए, ब्रज में आके आपकी तरफ कोई बच्चा मुस्कुरा रहा है या फिर आपसे बात कर रहा है, सबको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको एक भी संकेत मिले तो खुश होना, श्री जी आपको सहचरी भाव में